नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। जब देश पर संकट आता है तो वो आगे बढ़कर अपनी छाती तान देता है, लेकिन जब वो अपने ही गांव लौटता है तो उसे अपने घर में घुसने के लिए धरने पर बैठना पड़ता है। यह कहानी है भारतीय सेना के जवान नीतीश कुमार की। गांव भदारी, थाना सिलाव, जिला नालंदा। नीतीश कुमार वर्दी में देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने माता पिता मंजू देवी और रामाशीष प्रसाद अपने ही घर के अंदर कैद होकर रह गए हैं। 4 सालों से एक ही जंग, अपने घर का रास्ता वापस पाने की। 2014 से वे लोग एक मकान में रह रहे हैं जिसका रास्ता दक्षिण से पूर्व की ओर गांव की सड़क से जुड़ता था, लेकिन करीब 1 साल पहले ललते सिंह नामक व्यक्ति ने उस रास्ते को कब्जा कर लिया। वो जमीन किसी और मकबूल साहू के नाम पर दर्ज है, फिर भी प्रशासन खामोश है। नीतीश कुमार जब भी छुट्टी पाते हैं राजगीर अनुमंडल पहुंचते हैं, धरना देते हैं, गुहार लगाते हैं। उनके पिता रामाशीष प्रसाद भी साथ में धरने पर बैठते हैं। कई बार आवेदन दिया, जनता दरबार में भी मामला उठा, सेना विभाग ने प्रशासन को नोटिस भेजा, लेकिन सुनवाई अब तक शून्य। अब सवाल सिर्फ रास्ते का नहीं, अब सवाल है क्या एक सैनिक को अपने अधिकार के लिए धरने पर बैठना पड़ेगा? क्या जो देश के लिए जान देने को तैयार है उसे अपने परिवार को बचाने के लिए अदालत और दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे? मां मंजू देवी की आंखों में आंसू हैं। बेटा सरहद पर तैनात है और घर में उसकी मां पानी तक लाने के लिए दूसरे के दरवाजे पर खड़ी होती है। क्या यही है देश का धन्यवाद एक फौजी के लिए? अब नीतीश का परिवार कहता है अगर हमें रास्ता नहीं मिलेगा तो हम सड़क पर उतरेंगे। धरना अब आंदोलन बनेगा। आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर, और मैं हूं सुभाष रजक। धन्यवाद। जय हिंद। ये जो हमारे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड हमारे राजगीर अनुमंडल का है। मैं सबसे पहले मेरा परिचय, मैं हवलदार नीतीश कुमार, ग्राम भदारी, डिस्ट्रिक्ट नालंदा, थाना सिलाव का रहने वाला हूं। जो कि रास्ते विवाद को लेकर के हमने कई बार आवेदन दिया एसडीओ साहब को और अंचल अधिकारी को, बट जो अंचल अधिकारी हैं वो श्रीमान क्या बोलते हैं कि आप एसडीएम साहब के पास जाइए, और एसडीएम साहब क्या बोलते हैं कि आप की कार्रवाई हो जाएगी। बट हम सैनिक हैं, जिस कारण से जब छुट्टी में आते हैं तब एप्लीकेशन तो देते हैं, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाता है, जिस कारण से आज माफ़ कीजिएगा कि हमने कल भी 1 दिवसीय धरना दिया था और आज फिर मैं धरना देने के लिए आया हूं। और जानेंगे आज कि क्योंकि कल की धरना में तो किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी संज्ञान नहीं लिया, ना ही कोई पूछने आया कि आपका क्या मामला है, क्या मैटर है। और आज देखते हैं कि आज क्या होता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तरफ ये राजगीर अनुमंडल है। राजगीर अनुमंडल हमारे देश में मोदी जी कहते हैं कि सैनिकों का सम्मान किया जाए, लेकिन सम्मान आज इस कदर हो रहा है कि ना तो जिसने हमारे घर का रास्ता बंद किया है उस आदमी व्यक्ति का ज़मीन है, और ना ही उस व्यक्ति का किसी भी प्रकार का वो है, जबकि वो सिर्फ अवैध कब्जा के कारण। लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं बिहार के, खासकर बिहार करके मैं बोलता हूँ कि इन्होंने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है और ना ही पूछ सकते हैं। कई बार इन्होंने नोटिस किया, लेकिन नोटिस पे नहीं आने पे इन्होंने किसी भी प्रकार की जानकारी आगे लेने की कोशिश नहीं किया। तो मैं यही सरकार से पूछना चाहता हूं, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, श्री नीतीश कुमार जी से, कि सैनिकों के साथ क्या ये व्यवहार करना सही है, या तो फिर सैनिक में जाना हम लोगों के लिए गलत हो गया है, जिस कारण से आज हम फिर इस धरने के लिए आया हूं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।